मेरा इंजीनियरिंग मेड इजी चैनल पर फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं अभी आपको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक एसआई इंजन। एसआई मीन्स होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। मैं अब डिस्कशन करने जा रहा हूँ फोर स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी फोर स्ट्रोक एसआई इंजन की वर्किंग है और फोर स्ट्रोक सीआई इंजन की वर्किंग है, दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। चार सभी स्ट्रोक सेम ही होते हैं, हर स्ट्रोक के प्रोसेस भी सेम होते हैं। केवल एक ही फर्क होता है कि मेजर हमारे दो फर्क होते हैं साइकिल के अंदर। पहला फर्क तो ये होता है जो भी हमारा फ्रेश मिक्सचर इनटेक वॉल से आता है सक्शन के समय, एसआई इंजन में पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता है, जबकि सीआई इंजन में केवल एयर आती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे फ्यूल को चलाते समय हम स्पार्किंग करते हैं स्पार्क प्लग के द्वारा, और लेकिन सीआई इंजन में हम में स्पार्क प्लग नहीं होता है। इसमें फ्यूल इंजेक्टर पंप होता है, उसके थ्रू हम डीजल को इंजेक्ट करते हैं, ड्रॉपलेट के फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ता है, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ता है और इग्निशन होता है। और इसीलिए इस साइकिल को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल में वॉल्यूम बढ़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर सेम रहता है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहते हैं। जबकि एसआई इंजन को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहते हैं। तो चलिए मैं फिर से आपको सारे स्ट्रोक के बारे में एक तरह से बता दूं कि इसमें भी बिल्कुल प्रोसेस वैसे ही होता है जैसा कि मैंने आपसे इसमें डिस्कशन किया है पहले कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है और एयर एलोन इंक्लूडेड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। जबकि एसआई इंजन में क्या था, एसआई इंजन में क्या था कि पेट्रोल और एयर दोनों ही आते थे। ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड, क्योंकि इनलेट वाल्व के थ्रू एयर आनी है इसलिए क्लोज ओपन रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है, अदरवाइज हमारी एयर वहां से बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारा पहला स्ट्रोक है। देखिए 0 to 1, ये 0 to 1 हमारा पहला स्ट्रोक यहाँ पर होता है। 0 to 1 यहाँ पे हमारा क्या है, सक्शन है, या इनलेट वाल्व ओपन और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड। अब मैं दूसरे प्रोसेस की तरफ आता हूँ कि उसके बाद क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर। दूसरा प्रोसेस हमारा होता है, देखिए कंप्रेशन स्ट्रोक। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में भी जो है हमारा जो पिस्टन मूव करता है वो करता है बीडीसी से टीडीसी, ठीक है ना, यानी पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर जाता है। एयर जो भी सक्शन स्ट्रोक में आती है वो क्या होती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। कब कहाँ तक, अप टू क्लियरेंस वॉल्यूम तक। फिर क्या होगा, दोनों वॉल्व इसमें क्या होंगे, क्लोज रहते हैं, जैसा कि इसमें था। मैं इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं और हमने एसआई इंजन में भी पढ़ा था। तीसरा स्ट्रोक होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट नियरली एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। वहां पे क्या होता है, स्पार्किंग होती थी, यहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन होता है। The rate of injection is such that the combustion maintain the pressure constant in spite of the piston movement on its expansion stroke increasing the volume। मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। हीट निकलेगी यहाँ से एट कांस्टेंट प्रेशर पे। कब निकलेगी, आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटेड। उसमें दोनों वॉल्व हमारे बंद रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब फ्यूल इंजेक्ट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, हीट निकलेगी, प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और दोनों वॉल्व हमारे क्लोज रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन स्ट्रोक, क्योंकि मैं डिटेल में पहले से डिस्कस आपसे कर चुका हूँ, इसलिए इसको बहुत ही केवल एक तरह से डिफरेंस में आपको बताता चल रहा हूँ कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ड्यूरिंग द एसआई और सीआई इंजन में। तो उसके बाद क्या होगा, फिर हमारा फ्यूल में क्या होगा, इंजेक्शन होगा हमारा, फिर एक्सपेंशन होगा, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, यानी कि पावर स्ट्रोक भी कह सकते हैं इसको। यानी पिस्टन हमारे कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बीडीसी से पे आ जाएगा।
फिर क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा चौथा। पिस्टन मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी, पुश्ड आउट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, एग्जॉस्ट वॉल ओपन रहेगा और इनटेक वॉल क्लोज रहेगा। ठीक है ना। ये देखिए सारे मैंने डायग्राम आपको दिखा दिए हैं। इस डायग्राम से आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। इस डायग्राम के बाद में एक बार आपको फिर बता दूं, देखिए इस डायग्राम में सब लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है। इस डायग्राम को फिर से समझ लीजिए, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे इस डायग्राम को। अगर आप समझना चाहें तो बहुत आसानी समझ जाएंगे। मैं एक बार देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। देखिए सक्शन स्ट्रोक है। सक्शन वॉल में क्या होता है, इनलेट वॉल में क्या होता है, इनलेट वॉल हमारा ओपन है, इनलेट वॉल ओपन है ओपन। देखिए देखिए ये जगह में पड़ी हुई है। और एग्जॉस्ट वॉल क्लोज है। कंप्रेशन में क्या हो रहा है, इनलेट वॉल क्लोज्ड, एग्जॉस्ट वॉल ओपन। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, इनलेट वॉल क्लोज है तो क्लोज है ना, और एग्जॉस्ट वॉल भी हमारा क्लोज है ना। अब देखिए एग्जॉस्ट में क्या हो रहा है, इनलेट वॉल क्लोज्ड, सी से मतलब क्लोज, और इनलेट वॉल हमारा क्या है, एग्जिट वॉल का ओपन। देखिए ओपन है, जगह आ रही है, जगह है। अगर वॉल नीचे आ रहा है तो मतलब ओपन है, अगर लाइन के साथ आ रहा है तो ये क्लोज है। सेक्शन में नीचे आ रहा है ये पिस्टन, ये बीडीसी से, सॉरी ये टीडीसी है, ये बीडीसी नीचे आ रहा है। कंप्रेशन में ऊपर जा रहा है, एक्सपेंशन में फिर नीचे आ रहा है। कहाँ नीचे आ रहा है, मतलब टीडीसी से बीडीसी आ रहा है। और फिर से आपका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कौन से स्ट्रोक में जाएगा, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जाएगा। तो इस तरह से 4 प्रोसेस हमारे होते हैं। इस डायग्राम को आप समझ लीजिए तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं। और देखिए हर स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। हर मूवमेंट में 180 डिग्री हो रहा है। यानी जब पिस्टन टी डी सी से बी डी सी आएगा तो ये हमारी क्रैंक कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर जैसे ये यहाँ से यहाँ जाएगा तब ये हमारी क्रैंक शॉट घूम के यहाँ जाएगी। एक चक्कर हो गया उसका, एक चक्कर यहाँ के लिए हो गया, एक चक्कर यहाँ के लिए, ऐसे 2 चक्कर हो गए, 2 रिवोल्यूशन हो गए। एक स्ट्रोक में आधा रिवोल्यूशन क्रैंक का होता है, तो 4 स्ट्रोक में इसके 720 डिग्री घूम जाता है, 2 रिवोल्यूशन घूम जाता है। तो इस तरह से ये 4 स्ट्रोक इंजन को हम लोग समझा सकते हैं आपको। और आप इसको पॉज करके मेरे लेक्चर को आप पढ़ भी सकते हैं, और ना पढ़ना चाहे लिख भी सकते हैं कॉपी पे आप इसको, कि क्या क्या हम बताए हैं हमने आपको। और अगर पीवी डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करूं तो वैसे भी कई बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको फिर भी समझना है फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं चाह रहा हूं कि आपको ये चीज़ याद हो, आप इसको भूलें ना। मैं ये बस ये चाह रहा हूँ, मेरा मेन कहने का मतलब ये है। तो मैं आपको ये फिर से एक बार समझा देता हूँ इसको, कि क्या हमने आपको बताया है, जिससे कि आपको याद रहे। और डिस्टर्बेंस हो रही मेरी स्क्रीन पे, इसलिए आप कृपया करके बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। मैं इसकी स्क्रीन को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये स्क्रीन मेरी सही हो गई है, मैं आगे फिर आपको बता रहा हूँ। देखिए पीवी डायग्राम पे अगर मैं बात करूँ, देखिए पीवी डायग्राम, देखिए ये अगर हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, फिर से समझ लीजिए आपको। और ये मैं दिखाता हूँ इसको टीडीसी, और ये दिखा रहा हूँ आपको बीडीसी। तो पिस्टन 0 to 1 जा रहा है, कहाँ, सक्शन, इनलेट वॉल ओपन, एग्जॉस्ट वॉल क्लोज्ड। फिर 1 to 2 क्या हो गया आपके पास, कंप्रेशन, इनलेट वॉल क्लोज, एग्जिट वॉल क्लोज्ड। 2 से 3 क्या हो गया हमारे पास, कंबशन। कंबशन मतलब हो गया फ्यूल इंजेक्शन, ये हो गया एक स्ट्रोक, एक ये हो गया दूसरा स्ट्रोक। तीसरे स्ट्रोक में क्या हो गया, 2 to 3, 3 to 4,
ये क्या हो गया, एक्सपेंशन, ये कहेंगे पावर स्ट्रोक। चौथा, ठीक है, चौथा स्ट्रोक में हो गया 4 to 5 एंड 5 to 0, एग्जॉस्ट वॉल ओपन, और ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट, गैसों का एग्जॉस्ट होगा, ये सक्शन स्ट्रोक होगा। दिस इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस तरह से 4 स्ट्रोक हो जाते हैं, 4 स्ट्रोक पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहते हैं। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, इससे मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूँ। तो मेरे ख्याल से जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे आप शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।